नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, आज मेरे साथ जो गेस्ट है तो कोलकाता से, लेकिन इस समय वो मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2013 से उन्होंने शास्त्रीय संगीत से अपनी शुरुआत की थी और अब एक नए प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिसका नाम है माँ काली। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा भाई, 2013 से शास्त्रीय संगीत से आपने शुरुआत करी और हमेशा से ही इंडिपेंडेंट जो सिंगिंग है वो आपका हमेशा से फर्स्ट चॉइस रहा। क्या रीजन है इंडिपेंडेंट सिंगिंग चॉइस आपने अपनाया और आपका फर्स्ट चॉइस है? हाँ, क्योंकि इंडिपेंडेंट म्यूजिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको भी पता है, इसीलिए इसका नाम इंडिपेंडेंट है कि जी इस पे वो आपको जो है वो स्वाधीनता मिलती है, जी जिससे आप जो संगीत है अपना जी वो जो चाहे उसमें आप जो आपको आपके मन को जो अच्छा लगता है उसी संगीत को आप उस पे जी प्रस्तुत कर सकते हैं। जी एंड उस पे वो बाउंडिंग नहीं आ जाती कि इसी को बनानी है या फिर ऐसा ही सीन है, ऐसा ही करना है, ऐसे ही इमोशन है या फिर ऐसे ही डालो, तो वो चीजें नहीं है। तो एक म्यूजिशियन खुल के जी अपना जो है अपने अंदर का जो काम है उस पे डाल सकता है। अच्छा लेकिन हाँ, जी आफ्टर दैट आई स्टार्टेड फॉर डूइंग कमर्शियल सॉन्ग्स। जी मैंने सोनी म्यूजिक जी के साथ कुछ गाने किए, जी जी म्यूजिक के साथ गाने किए, और अभी जो ये माँ काली है ये एक्चुअली एक मूवी है जो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बनाई जी गई है। एंड ये गाने मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि लास्ट 1 साल से हम लोग इसकी इसकी म्यूजिक बना रहे हैं, एंड अभी जाके एवरीथिंग इज नाउ डन, एंड वो जी अभी आने वाली है सामने जी लोगों के। तो अच्छा ये अच्छा बहुत भाई, एक आपने एक्साइटेड मोमेंट है। सोनू निगम जी के साथ काम किया, कैलाश खेर साहब के साथ काम किया, और कैलाश खेर जी आपकी बहुत तारीफें कर रहे हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक कंपोजर हैं, बहुत अच्छे आपकी जो तारीफों के पुल बांध रहे हैं। आपको लगता है जब इतने सीनियर लोग आपके साथ जुड़ते हैं, काम करते हैं और फिर आपके साथ काम करने के बाद आपकी तारीफें करते हैं, थोड़ा सा बूस्ट होती है एनर्जी? बड़प्पन है उनका, जी दिग्गज है, उनको सुन के बड़े हुए हैं हम। जी एंड जब उनके साथ जब काम करने का मौका जी मिलता है तो वो अपने आप में एक बहुत ही बहुत खुश नसीब मानता हूँ मैं अपने आप को। मैं एक चीज बोलता हूँ हमेशा हर जगह पे कि आई एम नॉट लकी बट आई एम ब्लेस्ड। सो जी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब जिन दिग्गजों को देख के टीवी पे हो या फिर कैसेट्स हुआ करती थी उस टाइम पे, मेरे अंकल जब आते थे उनके पास एक जी कैसेट की सीडी रहती थी, तो जिसपे जो सैया जो उनका जो वो एल्बम था कैलाशा, जी तो बिल्कुल। उस एल्बम की सारे गाने वो बजते थे मेरे जी घर पे, और जी मैं तब 6-7 साल का रहूंगा। जी और मैं अपनी जो उस समय क्लासिकल संगीत भी मैं सीख रहा हूँ, मैं बड़ा भी हो रहा हूँ उस टाइम पे। एंड वो होते होते मुझे ये गाने मैं सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ, एंड उस टाइम पे सामने जाके जब वो मेरे खुद के गाने पे जी वो गा रहे हैं, जी और वो उससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। वो एक्सपीरियंस शायद वही समझ सकता है जो जो जिसको देख के आपने जी संगीत किया है, जिसको देखने आपने इंस्पिरेशन लिए है। जी वो इंसान अगर आपके साथ काम कर रहा है तो वो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस हमेशा रहती है। और गाने की जो बात करूं मैं तो कैलाश खेर जी ने जो गाया है सर ने, जी और वो शायद गाने गाना सुनने के बाद ऐसा लग रहा है मुझे कि उनके अलावा कोई गा नहीं सकता था वो गाना जी ऐसे, जिस तरीके से उन्होंने गाया है। आप लोग सुन पाएंगे जल्दी से, वो बहुत जी जल्दी रिलीज होने वाला है। एंड सोनू निगम सर के साथ इस ऑलवेज लाइक वो ना, मुझे याद है मैं जब पहली बार उनके घर पे गया था, जी तो मैं ऐसे बाहर आ गया, तो बाहर गाड़ी तक वो मतलब घर तक बाहर तक छोड़ने आए वो। जी एंड मैंने सुना था पहले ये चीज कि जो भी उनके घर पे जाते हैं तो उनकी वो ऐसे ही मतलब वो भले इतने बड़े दिग्गज हैं, जी लेकिन फिर भी वो अपने अंदर के जो वो अभी भी इतने डाउन टू अर्थ इंसान है। और मैंने शाहरुख खान साहब के बारे में ऐसा सुना था, जी और इनके सोनू निगम सर के बारे में भी जब ऐसे सुना, तो जब सामने से ऐसा हुआ तो मैं बस मतलब मैं सर को बोल रहा हूँ कि सर प्लीज थैंक यू, मतलब प्लीज जी आप कष्ट मत कीजिए, लेकिन जी वो गेट तक मुझे छोड़ने आए। एंड जब तक मैं नहीं गया वो वहीं पे खड़े थे। तो ये जो चीज है, एक लेजेंड, आप इतने बड़े हो जाते हैं जब आपका नाम इतना बड़ा जी हो जाता है, आपके पीछे लोग पागल है आपको एक बार देखने के लिए, जी लेकिन फिर भी अंदर से ऐसा रहना, ये बहुत बहुत अनोखा चीज है, शायद इसीलिए वो सोनू निगम है। अच्छा भाई, जो महाकाली जो प्रोजेक्ट है, जो हमें अभी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा,
ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इसमें वो कहानी है? हम कहानी की भी बात करेंगे। इसमें वो कहानी है जो किसी भी किताब में कहीं भी दिखाई नहीं गई है। मतलब ये बंगाल की मिठाई कहीं कहानी कहा जाती है। ऐसा क्यों है? मैं भी बंगाल से हूँ जी, बिल्कुल। एंड आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप ओवर देयर। जी, दिल से मैं बंगाली हूँ। जी, जुबान मेरी बंगाली है। जी, लेकिन जो चीजें हमने बचपन से जो इतिहास हमने पढ़ा है, जी, हिस्ट्री हमारे सब्जेक्ट में थी, हमने पढ़ जी, के वो स्कूल में जब पढ़, ये सारी चीजें थी उसमें कि कैसे हमारे देश देश को जो है इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में। सब कुछ है उसमें, लेकिन ये जो एक टॉपिक है जी, जिस पे बहुत चर्चा होनी चाहिए। जी, एंड ये मैं जब बोलता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैंने देखी है ये मूवी। जी, और ये इसमें है कुछ टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक जो सामने आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डिपेंड करता है अगले जनरेशन को हम क्या इंफॉर्मेशन दे रहे जी, हैं एंड उनको क्या पता चल रहा है, क्योंकि मैं भी उस टाइम पे पैदा नहीं हुआ था। जी, अभी भी जो जनरेशन आ रही है, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, जी, उसको ये मालूम चलना बहुत जरूरी है कि उनके पिछले जनरेशन के साथ क्या हुआ था। एंड क्योंकि इसीलिए है, हिस्ट्री है, जी, इतिहास है। एंड इतिहास जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई उसको छुपाते है जी, किसी तरीके से, तो वो हमारे साथ अन्याय है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था। जी। तो ये एक बहुत मैसिव टॉपिक है, जब आएगा सामने तो जरूर ये लोगों को पता चलेगा। अच्छा, आपने एक कमेंट भी सुना होगा अभी हाल फिलहाल में अनुराग कश्यप ने जो दिया था बंगाली सिनेमा के लिए। तो आप उससे अ, आप क्या कहना चाहते हैं? व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? अगर आपने सुना था भी कि उन्होंने कहा था बंगाल सिनेमा जो है बहुत ही घटिया हो गया है, लेकिन मुझे लगता नहीं है जब इतनी सशक्त फिल्में आती हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मुंबई में जो लोग काम कर रहे हैं, जी, अगर मैं बंगालीज को छोड़ दूं वहां पे, जी, वहां से अगर हटा दूं, तो म्यूजिक इंडस्ट्री में है नहीं कुछ। जी, मतलब इट विल बी एम्प्टी। जी, म्यूजिक इंडस्ट्री आप छोड़ दीजिए, एनी काइंड ऑफ फिल्म, इफ इट इज अ एडिटिंग सेक्टर, इफ इट्स अ डायरेक्शन सेक्टर, जी, इट्स अ प्रोडक्शन सेक्टर, इन एवरी सेक्टर देयर आर वेरी टैलेंटेड बंगालीज एंड हु आर वर्क एंड हार्ड। एंड वो सत्यजीत राय की भूमि है जहां बिल्कुल। से पहला ऑस्कर इंडिया को मिला था। जी, देखिए, कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से शायद बंगाली फिल्म्स अभी उतना अच्छा काम नहीं कर पा रही है, जी, लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। जी, एक है जो देव है, जी, वो अभी जो मूवी वो लोग वो बना रहे हैं, देर इज अ जी, कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ मूवीज। और बंगाल की जो संस्कृति है उसके जी, ऊपर जो मूवीज हमेशा बनती आई है, शायद कमर्शियल मूवीज का जो जमाना था, जो जीत जीत थे, देव थे, उसका जमाना थोड़ा सा, बहुत सारे सेक्टर्स उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। आपको भी पता है कि जी, एक फिल्म ऐसे ही नहीं बनती है। जी, बहुत कमर्शियल थिंग्स, बहुत सारी चीजें उसमें जी, इन्वॉल्व रहती है, उसमें इन्वेस्टमेंट्स इन्वॉल्व रहती है। जी, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से शायद इन्वेस्टमेंट साउथ की तरह नहीं आ रही है कि जितना उसको आना चाहिए। जी, लेकिन हट के कोई काम कर रहे हैं अभी भी। अगर आप कुछ कुछ मूवी सिलेक्ट करके देखें, मैं स्पेशली एक नाम बोल रहा हूँ जो है देव। जी, देव की अगर मूवीज अगर लास्ट 5 साल में अगर आप देखें, दोज आर नॉट एट ऑल टोटली कमर्शियल फिल्म, जी, लेकिन वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। मतलब एक अ, जो प्रॉपरली कमर्शियल नहीं है, वैसा एक मूवी अगर 10 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है जी, बंगाली में, सो दैट मूवी इज डूइंग रियली ग्रेट। सो मुझे विश्वास है कि वो दौर जरूर वापस आएगा। एंड जी, वो टैलेंट है, कहीं ना कहीं से वो इन्वेस्टमेंट्स, बाकी कुछ चीजें शायद जी, सही जगह पे बैठ नहीं रही है, इसलिए थोड़ा सा मार्केट डाउन है। बट ये आप कभी भी नहीं बोल सकते, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इससे, जी, कि आप इसकी वजह से ये बोलेंगे कि घटिया सिनेमा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जी, वो बहुत ही मेहनती है एंड बहुत ही मेहनत से अपना काम करते करना जानते हैं। वो स्किल्स, वो टैलेंट हर एक बंगाली में है, मुझे लगता है। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे एक ना ऐसे ऐसा रूल है, अगर आप जी, बंगाली घर में जन्म ले रहे हैं, जी, तो आपको गाना सीखना पड़ेगा। ओह! दैट इज अ रूटीन ऑफ योर जी, लाइफ। मतलब ऐसा बन जाता है कि जी, आप संडे है, सैटरडे संडे है, या फिर बाकी दिन है, यू हैव टू गो टू योर गुरुजी। जी, इफ इट्स रविंद्र संगीत, इफ यू कैन लर्न क्लासिकल म्यूजिक, सो वो टैलेंट घर घर पे है।
लेकिन कुछ है बंगाली सिनेमा में, और वो आपको दिख रहा होगा, प्रीतम दा जी है जो बिल्कुल। सालों साल से इतने अच्छे म्यूजिक देते आ रहे हैं। Now the बिल्कुल। greatest singer who is living in only West Bengal, जी that is Arijit Singh. That is he's doing each and every song जी since last 3 or 4 years from Jiaganj only. जी So अगर पर्टिकुलरली बंगाली सिनेमास के लिए शायद कुछ चीजें कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं, लेकिन जिस दिन कनेक्ट होंगी आई हैव द कंप्लीट फेथ कि ये जी। पूरी बॉलीवुड को टक्कर देने वाली जगह है। अच्छा भाई, किसके लिए एक ख्वाहिश होती है हमेशा कि हम इसके लिए एक म्यूज़िक कंपोज करना चाहते हैं? कोई ख्वाहिश है किसी एक्टर के लिए, किसी एक्ट्रेस के लिए कि मैं इसके लिए लिखना चाहता हूँ, इसके लिए कंपोज करना चाहता हूँ, इसके लिए म्यूज़िक बनाना चाहता हूँ? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अभी जी तो बस शुरुआत हुई है जी मेरी, एंड लोगों के लिए बनाना शुरू ही किया है। जी। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन सबसे जो पहले लिस्ट में मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, वो है शाहरुख खान, एंड दैट ओ इज वाह। आई एम ए डाई हार्ट फैन। एंड जी उनको देख के मतलब जो करंट अंदर लगती है वो शायद किसी जी किसी चीज से नहीं आती दूसरी। तो उनके लिए तो बनाना बिल्कुल चाहता हूँ। कुछ बंगाली एक्टर्स भी है, देव है, उनके लिए भी मैं म्यूजिक करना चाहता जी हूँ। जीत है। जी तो बंगालीज में भी कुछ है, साउथ में भी मैं काम करना चाहता हूँ। सो आई वांट टू एक्सप्लोर ऑल द थिंग्स, बिकॉज जो अभी जो सीखा है, जो एक्सपीरियंस किया जी। है, उसको मैं सुनाना चाहता हूँ लोगों को। उसके बाद वो ऑडियंस के ऊपर है कि उनको पसंद आए कि नहीं आए, बट आई वांट टू एटलीस्ट मेक माय म्यूजिक हियर टू एवरीबॉडी। अच्छा भाई, अभी हम बहुत सारी फिल्मों में रिमिक्सेस देख रहे हैं, जो पुराने गाने हैं उसको नई तरीके से पेश किया कर दिया जाता है। आपको लग रहा है कि लिखने की कमी है, अच्छे गानों की थोड़ी सी कभी कमी खलती है, क्योंकि हमें रिमिक्सेस की जरूरत पड़ रही हाँ, है फिल्मों में? देखिए, इसीलिए उनको एवरग्रीन गाने बोलते हैं, जी और वो कभी पुराने नहीं होंगे। तो जी द थिंग इज दैट, लेकिन इस दौर के लिए उसको सुनाने के लिए शायद क्योंकि जनरेशन जी पलट रही है, क्योंकि जी एवरीवन इज लिसनिंग। अगर जी वो एक 17 साल का लड़का है, एक 18 साल का लड़का है, जी वो भी वही गाने सुन रहा है। जी तो मुझे कहीं 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 से मुझे लगता है कि वो गाने को जिंदा रखने के लिए इट जी इज इम्पोर्टेंट टू मेक रिक्रिएटिंग इट। मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं जी कुछ पर्टिकुलर कंपोजर्स की बात कर रहा जी हूँ जो वो जहन में रख के उसको रिक्रिएट करते हैं। जी मतलब उनके अलावा जो लोग कर रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि दैट इज जस्टिफाइंग द सॉन्ग। कुछ जी ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे दिग्गज कंपोजर्स हैं हमारे जी इंडस्ट्री में, जी जो समझते हैं वो गाना कितना महत्व रखता है, तो उस हिसाब से वो ठीक है। जी एंड नए गाने की अगर आप बात करें, नए गाने आ रहे हैं, और इसीलिए हिट भी हो रहे हैं। आप देखिए जी एनिमल फिल्म का अगर आप म्यूजिक देखें, जी एल्बम जी बहुत ही यूनिक एल्बम है वो, बिल्कुल। इच एंड एवरी सॉन्ग। एंड ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने वहां पे काम किया है वो नए नए लोग हैं, वो पुराने जी लोग हैं। जी उन्होंने इसके पहले भी कबीर सिंह में काम किया है। जी एंड विशाल मिश्रा इज डूइंग अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स सिंस बिल्कुल। 2014-13 वी नो। जी सो उस टाइम से वो कंपोजिशंस कर रहे हैं, लेकिन गाने अच्छे आ रहे हैं, इसीलिए एल्बम्स इतने हिट हो रहे हैं। पहले भी मैं इज अ सॉन्ग कि इतना मैसिव हिट हुआ है वो, जी कि आप मतलब कोई अगर दूर कहीं पे भी, कोई जी जंगल में भी बैठा है, तो वहां पे भी वो ये गाना गाना जी सुन रहा है कहीं पे बैठ के। तो मतलब ओरिजिनल गाने तो आ रहे हैं एंड कंपोजिशंस तो है जो, जी लेकिन वो कनेक्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि ऐसा नहीं है कि गाने बहुत अच्छे कर दिए आपने, लेकिन फिल्म अच्छी नहीं बनी, या फिर फिल्म बहुत अच्छी चल गई, गाने नहीं चले। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको भी पता है कि फिल्म बहुत अच्छी थी, गाने अच्छे नहीं थे, या फिर गाने बहुत अच्छे थे, फिल्म अच्छी नहीं थी, जी मतलब कनेक्ट नहीं हुआ दोनों। जी। तो कनेक्ट होना जरूरी है। अगर कनेक्ट हो जाए तो इट कैन बी अ मैसिव हिट। अच्छा अनुराग भाई, जाते जाते लिरिकल नोट पे अगर दो लाइनें हो जाए महाकाली की, जो आपने लिखी भी है और आपने गाई भी है, अभी मुझे पता है कि रिलीज होने वाले हमें सुनाई देंगे, लेकिन अगर दो लाइन हो जाए, इट विल बी अ ट्रीट टू द फैंस। जी, भारत माँ बोल के गाना है, जी जो कैलाश खेर जी ने गाए हैं, उसके जी छोटे 2 लाइन में कोरस जी में गाना चाहूंगा। जी माँ भारत माँ, माँ भारत माँ, माँ भारत माँ, माँ भारत माँ। हाँ। तो छोटा सा, बाकी बिल्कुल। आपको सुनने को जल्दी मिलेगा ये। नहीं बिल्कुल, थैंक यू अनुराग भाई, आप ऐसे ही अपने नगमे लाते रहिए, हमें सुनाते रहिए, लिखते रहिए, ताकि हम लोग भी आपके इन गानों से, नगमों से एंटरटेन होते रहे, हम भी सुनते रहे,
क्योंकि आप जिस तरीके से कहते हैं ना कि हर मौसम में आप हर तरह के गाने होते हैं जो आपको एक रिलैक्स फील कराते हैं। सो थैंक यू फॉर गिविंग अस द बेस्ट सॉन्ग्स, थैंक और यू आप भाई, ऐसे ही लिखते रहिए थैंक यू, और थैंक यू। हमको ऐसे सुनाते रहिए, और जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं कि माँ काली के जो सॉन्ग्स हैं वो आएँ और उस प्रोजेक्ट को हम एक स्क्रीन पे देख पाएँ और समझ पाएँ कि आखिर वो कौन सी ऐसी कहानी थी जिसको छुपाया गया और हम अब उसको हम पर्दे पे देख पा रहे हैं। थैंक यू भाई टॉकिंग टू अस। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।